अमन, बर्मन और रमन ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट शेयर करते थे इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इनकी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025 कुछ इस तरह से थी। अमन की कैपिटल थी 80,000, बर्मन की 70,000, रमन की 50,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा था आपको 50,000। आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग दे रखा है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग दे रखा है 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड में दे रखा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है और ये है 40,000। क्रेडिटर्स है 25,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 15,000। एसेट साइड में बैंक दे रखा है 30,000, बिल्डिंग दे रखा है 1 लाख, ये इसकी कॉस्ट होगी। याद रखिएगा जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो एसेट को उसकी कॉस्ट पे मेंटेन किया जाता है। फर्नीचर आपको दे रखा है 60,000, डेटर दे रखे हैं 50,000, स्टॉक दे रखा है 40,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 20,000। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि एक फिक्टिशियस एसेट होती है, ये दे रखा है आपको 20,000। और गुडविल यानी ये पुरानी गुडविल होगी जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है, वो है ₹30,000। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है वो देख लीजिए। टोटल ऑफ बैलेंस शीट है वैसे 3,50,000। फिर इन्होंने कहा कि जो अबाउट डेट पे यानी 31 मार्च 2025 को ही जो बर्मन है, जो सेकंड पार्टनर है, वो रिटायर हो गया और उसके शेयर को अमन और रमन ने इक्वली एक्वायर किया है। बर्मन का हिस्सा 3/10 है, उसको इक्वली एक्वायर किया है अमन और रमन ने, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक तरह से आपको यहाँ पर इनका गेनिंग रेशियो दे रखा है जो कि इक्वल है 1:1। उसके अलावा फॉलोइंग एग्रीमेंट जो हैं वो एग्रीड हुए हैं। डेटर जिन पे अभी तक कोई प्रोविजन नहीं था उन पे आपको 10% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। आपको बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू दे रखी है जो 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है। फिर ये बता रखा है कि जो फर्नीचर है वो अपनी करेक्ट वैल्यू से 20% ज़्यादा लिखा हुआ है, इट इज़ ओवर वैल्यूड बाय 20%। स्टॉक की नई वैल्यू आपको 55,000 दे रखी है, पुरानी वैल्यू वैसे 40,000 थी। फिर एक पॉइंट बताया गया है स्टूडेंट्स आपको कि 15,000 के क्रेडिटर्स ने 10,000 के स्टॉक को जो है टेक ओवर कर लिया इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो क्रेडिटर थे 15,000 के, उन्होंने 10,000 के स्टॉक को ले लिया और अपना क्लेम सेटल कर लिया, यानी अब उन्हें बाकी 5,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई है ₹80,000, यानी बर्मन के हिस्से गुडविल निकाल लीजिएगा 3/10 करके, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं उसके बारे में कहा है कि वो वर्थलेस हैं, यानी वो 20,000 जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रहे थे अब उनकी वैल्यू 0 हो चुकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अब जो है वो 15,000 है, सॉरी अब जो है वो 20,000 है, पहले 15,000 थे जो बैलेंस शीट में दे रखे थे। क्लियर है स्टूडेंट्स? लास्ट पॉइंट में कहा है कि 20,000 जो है वो बर्मन को इमीडिएटली पे कर दिया जाएगा ऑन रिटायरमेंट, और ये पैसा अमन और रमन 3:2 के रेशियो में लेकर आएंगे। बर्मन का जो भी बचा हुआ पैसा है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। कहा नहीं गया लेकिन वो अंडरस्टूड है कि जो बचा हुआ पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? तो आइए स्टूडेंट्स पहले रिवोल्यूशन अकाउंट से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जो पहला पॉइंट था कि डेटर्स पे आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है, तो डेटर है 50,000 और उन पे जो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करेंगे वो होगा 10%। तो 10% ऑफ 50,000 निकालिए, ये आ जाएगा 5,000। और पुराना प्रोविजन कुछ भी नहीं है, तो जितना भी प्रोविजन आप क्रिएट करेंगे वो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में। फिर जो आपको अगले पॉइंट में कहा था स्टूडेंट्स कि बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू ₹1 लाख है, तो पहले उसकी बुक वैल्यू समझ लीजिए। आपको उसकी कॉस्ट दे रखी है 1 लाख और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है 20,000, तो इसका मतलब बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू है वो 80,000 है, मार्केट वैल्यू 1 लाख है। मार्केट वैल्यू को कॉस्ट से कंपेयर नहीं करना है स्टूडेंट्स, बुक वैल्यू से कंपेयर करना है, तो इसका मतलब बिल्डिंग को आपको बढ़ाना पड़ेगा बाय ₹20,000, जो कि रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपसे कहा गया था कि फर्नीचर जो है वो ओवर वैल्यूड है बाय 20%,
तो फर्नीचर दे रखा है 60,000। इसकी करेक्ट वैल्यू जानने के लिए 60,000 को मल्टीप्लाई करिए 100 से और डिवाइड करिए 100 प्लस ओवर वैल्यूड परसेंटेज यानी 100 प्लस 20 से यानी 120 से। सॉल्व करेंगे तो इसकी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी 50,000, यानी फर्नीचर को आपको ₹10,000 कम करना पड़ेगा। ये भी रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इन्होंने कहा है स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू है यानी जो अब वैल्यू है वो 55,000 है। तो 55,000 स्टॉक की अब वैल्यू है और बुक में वैल्यू शो कर रखी है उसकी 40,000 शो कर रखी है। तो स्टॉक को आपको 15,000 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टॉक को जो 15,000 बढ़ाएंगे ये रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। फिर जो अगला पॉइंट का है ना स्टूडेंट्स कि 15,000 के क्रेडिटर्स जो हैं वो 15,000 के हैं, मगर उन्होंने 10,000 के स्टॉक को कितने का लिया है स्टूडेंट्स? इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम लिया है, यानी 10 का ही स्टॉक लिया है लेकिन अपना क्लेम सेटल कर लिया है। तो बाकी 5,000 का उन्होंने हमें डिस्काउंट अलाउ किया है क्रेडिटर ने। तो जितना इन्होंने हमें डिस्काउंट अलाउ किया है वो रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि हमें वो 5,000 उनको अब नहीं देने पड़ेंगे। तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव हो गया, वो रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? और कौन कौन से पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स? फिर ये कहा गया था कि प्रीपेड एक्सपेंसेस वर्थलेस हो गए हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो थे वो बैलेंस शीट में 20,000 शो कर रखे हैं, पूरे 20,000 हम कम कर देंगे, ये रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अब 20,000 है, पहले वो 15,000 थे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको 5,000 बढ़ाने हैं, ये भी रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा ऑन द डेबिट साइड। तो इस तरह से हमारे रिवोल्यूशन के पॉइंट सारे कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स। अब देखिए कौन कौन डेबिट में जाने वाले हैं और कौन कौन से क्रेडिट में जाने वाले हैं। ये 20,000 क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। ये 10,000 डेबिट में जाएगा। प्रोविजन जो क्रिएट करेंगे वो 5,000 डेबिट में जाएगा। स्टॉक जो 15,000 बढ़ रहा है वो रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड जाएगा। क्रेडिटर ने जो 5,000 का हमें डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है, वो 5,000 रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें, ठीक है। प्रोविजन फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो पूरे 20,000 रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो बढ़ रहे हैं 5,000 वो भी रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। अब इस रिवोल्यूशन अकाउंट को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले बिल्डिंग को यहाँ लिखिए, क्योंकि बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा है बाय ₹20,000। फर्नीचर को यहाँ लिखिए, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको 10,000 कम करनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो क्रिएट कर रहे हैं 5,000 वो भी यहाँ लिखिए। स्टॉक में जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है 15,000 वो यहाँ लिखिए। जो क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला 5,000 वो यहाँ लिखिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो बिल्कुल राइट ऑफ हो रहे हैं वो यहाँ लिखिए। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो बढ़ रहे हैं 5,000 वो यहाँ लिखिए। स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स हमारे डिस्कस हुए थे टोटल। आइए देख लेते हैं कितना हो गया इनका टोटल। 15, 35, 40, 20, 35, 40। तो रिवॉल्यूशन के जितने भी पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, उससे फर्म को जो है वो जितना ही नुकसान हो रहा है उतना ही हमारे फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक है। 40,000 ही डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, 40,000 ही क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। तो ये हमारा रिवॉल्यूशन में ओवरऑल ना ही गेन हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? और रही बात वो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर, उसको आप पूरा पार्टनर में बांट दीजिएगा, बिकॉज उसके बारे में फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम यही मानेंगे कि उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं और इससे पहले पार्टनर्स का गेन जो है निकाल लेते हैं और नया रेशियो निकाल लेते हैं। वैसे मांगा नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं निकाल के दिखा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स अमन का जो गेन आएगा वो आएगा बर्मन के शेयर का हाफ यानी 3/20। उतना ही गेन आएगा रमन का 3/10 का हाफ यानी 3/20। इनके पुराने शेयर हैं 5/10 और 3/10, सॉरी 2/10। तो 5/10 में 3/20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13/20। 2/10 में 3/10 जोड़ेंगे 3/20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7/20।
तो इनका नया रेशियो है 13:7, मांगा नहीं गया, मैंने जस्ट समझाने के लिए निकाला है। और गेनिंग रेशियो है इक्वल। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री भी मांगी नहीं गई है, लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। आपको अमन के कैपिटल अकाउंट को और रमन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। आप लिखिएगा अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बर्मन्स कैपिटल अकाउंट। बर्मन का जो कैपिटल उसके हिस्से गुडविल होगी वो आएगी स्टूडेंट्स पूरे फर्म की गुडविल का 3/10, और पूरे फर्म की गुडविल 80,000 है, उसका 3/10 निकालेंगे तो 24,000 आएगा, और ये दोनों 12,000 से डेबिट हो जाएंगे बिकॉज इनका गेनिंग रेशियो इक्वल है। इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे वो अभी आपको मैं कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखा दूंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाया जाएगा, उसको कुछ इस तरह से बनाइएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेगा इनकी कैपिटल्स जो आपको बैलेंस शीट में दे रखी हैं 80,000, 70,000 और 50,000। अंदर जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा था वो पूरा बढ़ जाएगा बिकॉज उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि लायबिलिटी साइड में दे रखा था तो वो भी पूरा बढ़ जाएगा, ठीक है, और इज एज अ प्रॉफिट, इसलिए वो क्रेडिट साइड में आया। पुरानी गुडविल जो 30,000 थी उसे राइट ऑफ कर दिया इन द ओल्ड रेशियो, और जो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था जो फिक्टिशियस एसेट था उसको भी हमने जो है राइट ऑफ कर दिया इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। फिर जो गुडविल का ट्रीटमेंट हमने करा था, भी एडजस्टमेंट एंट्री मैंने आपको दिखाई थी स्टूडेंट्स, उसके लिए बमन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, लिखना है बाय अमन्स कैपिटल अकाउंट बाय रमन्स कैपिटल अकाउंट, और इसके अकाउंट में तो क्रेडिट साइड आया है, ये अमाउंट इनके यहाँ आएगा डेबिट साइड टू बर्मन्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपको उस लास्ट पॉइंट का ध्यान रखना है, इसमें कहा गया था कि 20,000 उसको पे कर दिए जाएंगे इमीडिएटली बर्मन को, तो टू बैंक अकाउंट 20,000 यहाँ आ जाएगा, और इस पैसे को ये लोग लेकर आएंगे अपने रेशियो में 3:2 जो कहा गया था कि किस रेशियो में लेकर आएंगे, तो 12,000 और 8,000 यहाँ आ जाएगा। अब पॉइंट सारे कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हमें जो बैलेंस निकालना है बमन का, जो बर्मन है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा अब वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 70, 85, 97, 109, 121 ये साइड आ रही है 121, ये आ रही है 15 और 20 35, 121 में से 35 माइनस करेंगे तो 86,000 आएगा बर्मन का लोन अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। 121 में से मैंने 35 माइनस किया, इतना आ गया, और 121 टोटल दोनों तरफ लिख दिया। अमन का क्लोजिंग बैलेंस ऐसे आएगा 80, 90, 105, 125, 137, 137 यहाँ लिख दिया, उसमें से मैंने माइनस किया कुल मिला के 37, ये सब मिला के 37 आ रहा है, 10 + 15 25 + 12 37, तो ये क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस आ गया 1 लाख। ऐसे ही रमन का निकाला 50, 60, 68 और 8 76 यहाँ लिखा, उसमें से मैंने माइनस किया 22,000 तो बचा 54,000। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से कैपिटल अकाउंट्स बनाए गए हैं। सबसे पहले बैलेंसेस लिख लीजिएगा पार्टनर्स के, फिर जो लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है उनको पूरा बांट दीजिएगा ओल्ड रेशियो में, ये जाएगा क्रेडिट साइड। जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखे हैं और जो ओल्ड गुडविल दे रखी है उनको भी राइट ऑफ कर दीजिएगा इन द ओल्ड रेशियो, ये जाएगा डेबिट साइड, ठीक है। रिवोल्यूशन का कोई गेन या लॉस आया नहीं था, तो बाय जो गुडविल की ट्रीटमेंट करा था हमने, तो बाय अमन और बाय रमन करके बर्मन के यहाँ लिख दीजिएगा 12,000, ठीक है स्टूडेंट्स। और इन लोगों के यहाँ डेबिट साइड में लिखिएगा टू बर्मन्स कैपिटल अकाउंट 12,000, ठीक है। और फिर जो 20,000 उसको पे करे गए हैं उसके अकाउंट में हमने यहाँ पे लिख दिया टू बैंक अकाउंट, और इनके अकाउंट में लिख दिया बाय बैंक अकाउंट। बर्मन का फाइनल बैलेंस उसके क्या कहते हैं लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, और इनके क्लोजिंग बैलेंसेस कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस की तरह ही रहेंगे बिकॉज ये लोग कंटिन्यूइंग पार्टनर है, ये लोग कोई रिटायर थोड़ी हो रहे हैं जो इनका बैलेंस कहीं और जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया।